ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का कथा अध्याय 1। कार्तिक मास वह पावन महीना जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आते हैं। यह वह काल है जब स्नान दान, दीपदान और भगवान के नाम का स्मरण हजारों जन्मों का पुण्य प्रदान करता है। जब गंगा, यमुना, सरस्वती और तुलसी देवी का संगम होता है तो ब्रह्मांड भी पवित्र हो उठता है। आज की कथा आपको ले चलेगी उसी दिव्य क्षण में जब तुलसी देवी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से हुआ और कार्तिक मास की महिमा सृष्टि में गूंज उठी। नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के लोक में प्रवेश करते हैं। नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है और पृथ्वी पर भक्त आपके नाम का दीप जलाकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। परंतु देवताओं के मन में एक प्रश्न है, इस मास का इतना विशेष महत्व क्यों है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ, नारद जी, तुम्हारा प्रश्न है, परंतु इसका रहस्य गूढ़ है। कार्तिक मास वह काल है जब मैं अपने भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ। इस मास में जल में स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, कहा जाता है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष फल मिलता है। क्या आप उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, वह कथा अनंत है। तुलसी, जो पहले पवित्रता नाम की दिव्य कन्या थी, उन्होंने अद्भुत तप किया था। उनका हृदय इतना निर्मल था कि उन्होंने अपने प्राणों से मुझे बांध लिया। उनका विवाह मुझसे ही क्यों हुआ, यह कथा कार्तिक मास की आत्मा है। माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है। माता पार्वती आश्चर्य से कहती है, स्वामी, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में तुलसी और विष्णु का विवाह होता है, पर यह कैसे संभव हुआ कि एक वनस्पति रूपी देवी का विवाह स्वयं नारायण से हुआ? भगवान शिव मृदुल मुस्कान के साथ कहते हैं, देवी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। तुलसी कोई साधारण वनस्पति नहीं, वे भक्ति का प्रतीक है, वे प्रेम का स्वरूप है। उन्होंने अपने तप से देवताओं को भी चकित कर दिया था। माता पार्वती कहती हैं, तब आश्चर्य ही उनकी कथा प्रेरणा का सागर होगी। कृपा कहिए स्वामी। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में, सुनो गौरी, यह कथा प्रारंभ होती है सतयुग से, जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई। एक दिव्य कन्या पवित्रता नाम से जानी जाती थी, जिसका जन्म धर्म और करुणा की गोद में हुआ था। राजा धर्मध्वज न्यायप्रिय, दयालु और विष्णु भक्त थे। उनकी पत्नी माधवी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। एक दिन उन्होंने गंगा तट पर एक कन्या को जन्म देते देखा। उस कन्या के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा धर्मध्वज विस्मित होकर कहते हैं, हे देवी, यह कैसी बालिका है जिसके मुखमंडल से सूर्य की किरणें भी लज्जित हैं? आकाशवाणी होती है, राजन, यह कन्या स्वयं लक्ष्मी का अंश है। इसका नाम तुलसी होगा। यह धरती पर भक्ति का संजीवनी रूप बनकर आई है। राजा और रानी ने बालिका को हृदय से अपनाया और उसका पालन देवी के रूप में किया। तुलसी छोटी उम्र में ही भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करती, हर दिन गंगा तट पर जाकर दीपदान करती। जब एक बालिका के हृदय में ईश्वर बस जाते हैं तो संसार उसके चरणों में झुकता है। तुलसी का बचपन ही भक्ति का प्रतीक था। उनकी कदमों से गंगा का जल पवित्र हो जाता था और उनके मुख से निकला श्री विष्णुवे नमः समस्त ब्रह्मांड में गूंजता था। एक दिन नारद जी गंगा तट पर आए। तुलसी ने उन्हें देखा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तुलसी विनम्र स्वर में कहते हैं, नारद मुनि, आप तो सब जानते हैं, मेरे हृदय में एक ही प्रश्न है। मैं हर पल भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, परंतु क्या वे कभी मेरे सामने प्रकट होंगे? नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारायण नारायण। पुत्री,
तुम्हारी भक्ति निष्काम है। जो भक्ति स्वार्थ रहित हो वही भगवान को आकर्षित करती है। समय आने पर स्वयं विष्णु तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे, परंतु तुम्हें पहले तप का बल प्राप्त करना होगा। तुलसी दृढ़ स्वर में कहती हैं, तब मैं तप करूंगी। जब तक प्रभु स्वयं मेरे समक्ष न आए मैं विश्राम नहीं लूंगी। और इस प्रकार आरंभ हुआ तुलसी का तप। वर्ष बीत गए, ऋतुएं बदली, पर तुलसी का मन अडिग रहा। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी ने उनके तप को नमन किया। और एक दिन भगवान विष्णु का तेज प्रकट होता है। भगवान विष्णु कोमल स्वर में कहते हैं, तुलसी तुम्हारा तप अद्वितीय है। तुमने ना तो सुख चाहा ना वैभव, केवल भक्ति की पवित्रता चाहिए। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। कार्तिक मास के शुभ दिन में तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा स्मरण करने वाला हर जीव मेरे समान पूजनीय होगा। तुलसी भाव विहल होकर नतमस्तक हो जाती है। भक्ति जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तब भगवान स्वयं भक्त के चरणों में उतर आते हैं। तुलसी के तप की अग्नि से सृष्टि को अलौकिक कर दिया था और उस पवित्र क्षण में भगवान विष्णु ने धरा पर अपने अवतार का संकल्प लिया। ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रभु तुलसी का तप अब चरम पर पहुंच चुका है। उनकी भक्ति से तीनों लोग कांप उठे हैं। वह दिन दूर नहीं जब उनका नाम स्वयं ईश्वर के नाम के साथ लिया जाएगा। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, ब्रह्मदेव तुलसी कोई साधारण जीव नहीं, वह प्रेम की मूर्ति है। उनका तप संसार को यह सिखाने के लिए है कि भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन का सत्य है। माता लक्ष्मी शांत परंतु भावपूर्ण स्वर में, प्रभु वह तो नारी रूप में आपका ध्यान करती है। क्या यह उचित होगा कि उनका यह प्रेम उन्हें वियोग में डाल दे? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं देवी, मैं उनके प्रेम को अमर करूँगा। इस कार्तिक मास में जब दीपक जलेंगे, जल में स्नान होगा, तब मैं तुलसी के संग विवाह करूँगा और यह दिन सृष्टि का उत्सव कहलाएगा। नारद मुनि प्रसन्न होकर कहते हैं, नारायण नारायण, कितना दिव्य संकल्प। यह विवाह तो देवताओं का परम पर्व होगा। तुलसी भाव में, प्रभु यदि आपने मेरे तप को स्वीकार किया है, तुलसी जी कहती हैं, तो मेरे हृदय की पुकार का उत्तर दीजिए। मेरे नेत्र केवल आपके दर्शन को तरस रहे हैं। प्रकाश की एक किरण उनके सामने उतरती है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। चार भुजाओं से तेज निकलता है। भगवान विष्णु कोमल स्वर में कहते हैं, तुलसी तुम्हारा तप पृथ्वी, आकाश और जल में गूंज उठा है। मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। तुलसी विनम्र स्वर में कहती हैं, प्रभु क्या यह सत्य है? क्या आपने मेरे छोटे से प्रेम को स्वीकार किया? मैं केवल आपकी शरण में रहना चाहती हूँ, यही मेरा एकमात्र वरदान है। भगवान विष्णु भावुक स्वर में कहते हैं, तुम्हारा प्रेम मेरी शक्ति है। तुम्हारा नाम मेरी पूजा के बिना अधूरा रहेगा। अब से प्रत्येक पूजन में, प्रत्येक दीपदान में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। तुलसी आंखों में आंसू लिए कहती हैं, प्रभु यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। और इस प्रकार तुलसी का तप पूर्ण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना अंश प्रदान किया। देवताओं के लोक में आनंद छा गया, परंतु यह कथा भी अधूरी थी, क्योंकि एक और रहस्य था जो उनके मिलन को सृष्टि का उत्सव बनाने वाला था। माता पार्वती मुग्ध होकर कहती हैं, स्वामी अद्भुत है यह कथा। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, वह तो स्वयं भगवान को भी झुका देता है। पर क्या तुलसी का विवाह वास्तव में हुआ था? भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ गौरी, और वही विवाह कार्तिक मास का हृदय है। जिस दिन पृथ्वी पर दीप जलाए जाते हैं, तुलसी विवाह का अनुष्ठान किया जाता है। उसी दिन स्वयं विष्णु और तुलसी के मिलन का स्मरण किया जाता है। माता पार्वती आश्चर्य से कहती है, तो क्या वह विवाह देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ था? भगवान शिव स्मित के साथ, हाँ देवी, उस दिन तीनों लोकों में मंगल ध्वनि गूंजी थी। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं पुष्प वर्षा कर रही थी और स्वयं ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था। कार्तिक मास के पूर्णिमा समीप आए। तुलसी के आश्रम में दीप जल उठे। देवताएं, ऋषि, मनुष्य सभी इस दिव्य मिलन की साक्षी बने।
तुलसी विवाह का यह क्षण केवल एक संस्कार नहीं था, यह प्रेम, त्याग और भक्ति का उत्सव था। नारद मुनि शंख ध्वनि के साथ उद्योग करते हुए कहते हैं, सुनो सुनो, यह क्षण है अद्भुत। तुलसी और विष्णु का दिव्य विवाह आरंभ हो रहा है। और इसी तरह वैकुंठ में जब तुलसी और लक्ष्मी का मिलन हुआ, तब उस प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड आलौकिक उठा। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि ब्रह्मा, महर्षि और देवता स्वयं आकाश से उतर आए। हर दिशा में दिव्य गंध फैल गई। कार्तिक मास का महिमा पर्व आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी विचार मग्न होकर कहते हैं, यह कैसा अद्भुत प्रकाश है जो वैकुंठ से निकलकर समस्त लोकों में फैल रहा है। क्या स्वयं विष्णु किसी विशेष कार्य में रत हैं? ऋषि अत्रि नम्रता से कहते हैं, प्रभु, यह तुलसी और विष्णु के दिव्य मिलन का फल है। कहते हैं, इस क्षण भक्ति और समृद्धि ने एकाकार लिया है। ब्रह्मा जी आश्चर्य से कहते हैं, तब तो हमें भी वहां जाकर इस अद्भुत घटना का दर्शन करना चाहिए। हे नारद, तुम अग्रदूत बनो, चलो हमें मार्ग दिखाओ। नारद मुनि मुस्कुराते हुए बीड़ा झनकाते हैं, नारायण नारायण। यह तो वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य विवाह की महिमा सुने और गाएं। इंद्रदेव हाथ जोड़ के कहते हैं, हे जगन्नाथ, हमें सौभाग्य मिला है इस अद्भुत विवाह के दर्शन का। यह तो ऐसा मिलन है जिसमें सृष्टि के हर तत्व की पवित्रता समाई है। ब्रह्मा जी विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रभु विष्णु, आज से यह कार्तिक मास समस्त मासों का श्रेष्ठ घोषित हो, क्योंकि इसी मास में भक्त तुलसी और विष्णु का एकत्व देखता है। विष्णु भगवान मधुर मुस्कान के साथ कहते हैं, ब्रह्मांड, तुम्हारा आशीर्वाद ही इस मास की प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। जो भक्त इस मास में स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करेगा, वह अनंत पुण्य का भागी बनेगा। ऋषि वशिष्ठ गंभीर स्वर में कहते हैं, कार्तिक मास केवल पूजा का नहीं, साधना का प्रतीक है। इस मास में जो व्यक्ति प्रातः स्नान कर दीप जलाता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जो रात्रि में तुलसी के समीप दीपक रखकर विष्णु नाम का जाप करता है, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है। ऋषि काश्यप कहते हैं, हम सभी इसे मासराज की उपाधि देते हैं, क्योंकि यह सभी मासों में श्रेष्ठ और पूजनीय है। सभी ऋषि एक स्वर में उच्चारते हैं, जय कार्तिक मास, जय तुलसी विवाह, जय हरि विष्णु। उस क्षण बैकुंठ में ऐसा लगा मानो सृष्टि रुक गई हो। संगीत, मंत्र और आशीर्वाद की गूंज से पूरा लोक झूम उठा। देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व बीड़ा बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तुलसी माता के चरणों में विष्णु का वरदान पहना देना केवल विवाह नहीं था, यह था भक्ति का संसार में स्थापन। तुलसी माता विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, हे देवगण, आपने मुझे जो सम्मान दिया, मैं उसकी ऋणी हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा, उसके हृदय में सद्भाव और शांति स्थायी होगी। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा वचन युगों तक अमर रहेगा। तुलसी युग, तुम पृथ्वी पर पवित्र की रानी बनो। तुम्हारे बिना कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। नारद मुनि बीड़ा बजाते हुए कहते हैं, आज से जो तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करेगा, वह सैकड़ों यज्ञों का फल पाएगा। गंधर्व और अप्सराएं मधुर स्वर में भक्ति गीत गा रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, अब समझ आती है कि क्यों हर युग में कार्तिक मास को महान कहा गया है। यह केवल पूजा का समय नहीं, यह आत्मा के जागरण का समय है। भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, सही कहा देवी, इस मास में जो दीप जलाता है, वह अपने भीतर ज्ञान का सूर्य प्रकट करता है। जो तुलसी की पूजा करता है, वह प्रेम का मार्ग अपनाता है। कार्तिक मास भक्ति का दीप, ज्ञान का सागर और जीवन का उद्देश्य है। और इस प्रकार
देवताओं और ऋषियों ने कार्तिक मास को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। इस प्रकार कार्तिक मास की दिव्यता ने धरती और स्वर्ग दोनों को अलौकिक किया। तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं, यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। संत रुक्मिणी की भक्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्चा पूजन केवल विधि या रूप से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और प्रेम से होता है। जो भी भक्त कार्तिक मास में दीप जलाता है, तुलसी माता और भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसका जीवन प्रकाशमान और पुण्य से भर जाता है। याद रखिए, कार्तिक मास केवल समय नहीं, यह जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलाने का अवसर है। दीप जलाइए, तुलसी माता की सेवा कीजिए और हृदय में प्रेम और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित रखिए। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कार्तिक मास महात्म्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे धार्मिक और प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई कथा का आनंद समय पर ले सकें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा। चलिए हम सब मिलकर कार्तिक मास की भक्ति को फैलाएं, दीप जलाएं, तुलसी माता का पूजन करें और हृदय में प्रेम बनाए रखें। जय कार्तिक मास, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु।